और बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गिरफ्तार किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस से जानकारी मिल रही है। सेना की मूवमेंट की खबर से यूनुस पर दबाव बढ़ा है। ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर मतभेद पैदा हुए और उसके बाद किस तरीके से आप देखिए 9 महीने बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की वही तस्वीर नजर आ रही है। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर कहा जा रहा है कि मतभेद हुआ है सेना और अंतरिम सरकार यूनुस सरकार के बीच। अब ऐसे में खतरा मंडरा रहा है। 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो आप समझिए कि किस तरीके से बांग्लादेश में बगावत नजर आ रही है। तो क्या यूनुस का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा? दरअसल आप समझिए किस तरीके से विरोध 9 महीने बाद फिर वहां पर शुरू हो चुके हैं। सेना और अंतरिम सरकार दोनों आमने सामने। खबर आ रही है कि मतभेद वहां पर चल रहे हैं। तो क्या यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे की पेशकश उनकी तरफ से की गई। अब ऐसे में यूनुस पर बड़ा आरोप है और इस वक्त पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर बांग्लादेश में 9 महीने पहले ही ऐसी तस्वीर हमने देखी थी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, हिंदुस्तान वो आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर 9 महीने बाद एक बार फिर से अंतरिम सरकार और सेना आमने सामने। सर ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या लगता है आपको कि क्या बदलता वहां का राजनीति की अगर हम बात करें या फिर यूनुस की अगर हम बात करें, कितना बड़ा संकट गिरा रहा है उनके ऊपर? ब्रिलियंटली, आप बहुत होशियार हैं मैम। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपसे ये कहूंगा, बांग्लादेश में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 3 चीजें हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर जो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। एक तो शेख हसीना को वो अमेरिकी बेवकूफों ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने खुद स्वीकार किया था, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर जो होती थी और अभी भी हैं, उनको हटाया नहीं गया है, कि अमेरिकन किसी राजदूत ने उनसे कहा था सेंट मार्टिन आइलैंड हमको दे दो, क्योंकि हम चीन पे नजर रखना चाहते हैं, तो ये हमारे काम आएगा। वो बोली कि मैंने नहीं दिया, तो मुझे पता लग गया, मुझे हटाएंगे। दूसरी चीज क्या हुई है मैम, कि ये जो बेवकूफ है मोहम्मद यूसुफ खान, अमेरिका चाहता था, अमेरिका इसको लाया था। ये तो हिलरी और बिल्लू क्लिंटन के घर में चपरासी या खनसामा कुछ होता था, नोबेल प्राइज देके इसको ले आए वहां पर। ही इज नॉट इलेक्टेड, ये अनइलेक्टेड है। तो इसने क्या किया, ये चीन चला गया और चीन को जाके कहता है डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट मेरी मदद करो। अमेरिका कहता है भाई तेरे को बिठाया वहां था कि तू चीन की मुखालफत करे, तू तो वहां जाके उनका स्वीट हार्ट बन गया। दूसरी चीज, तीसरी मैडम एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई थी कि अभी कुछ महीने पहले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था इसी को, इस आदमी को और बांग्लादेश की सेना को, कि आप लोगों पे आरोप लगे हैं कि जब शेख हसीना के अगेंस्ट वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी, आपने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। और अगर आपने किया है तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग मिशन होती हैं, जिसमें बांग्लादेश नंबर 2 या नंबर 3 कंट्रीब्यूटर है, वो हम सब बंद कर देंगे। मैडम अगर ये हुआ तो जो पैसा संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलता है, मैं जानता हूं, मैं तो रहा हूं देशों में जहां पर यूएन की पीस कीपिंग मिशन होती है, बहुत पैसा मिलता है, और ये उनकी सेना को नहीं मिलेगा। बजट तो उनकी सरकार के पास है नहीं, वो भी बहुत नाराज हो गए। तो ये 3 चीजें हुई हैं। एक कि ये गलत, ये इसने धोखा किया है उन लोगों के साथ जिन्होंने इसको बिठाया था। दूसरा कि ये गैर कानूनी तरफ से आया, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा। फिर शेख हसीना अब मिल गई है, मेरा मानना है, शेख खालिदा के साथ। उसका बेटा बैठा हुआ है अभी लंदन में कि भाई ये तो मेरे ताजपोशी मेरी कब होगी, जल्दी से इलेक्शन कराइए। इसीलिए बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ है वो कू नहीं करेंगे, तख्ता पलट नहीं करेंगे, पर सारी दुनिया उनकी आलोचना करेगी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन एक हम कहते हैं मैम, नॉन कू करेंगे, इसको हटा देंगे। और इसने जो मानव अधिकारों को उल्लंघन, इस व्यक्ति ने, मैम मेरी बात मान लीजिए, मेरा तजुर्बा है 52 साल कूटनीति में, 74 साल की उम्र है, ये जेल जाएगा। मैंने बहुत देखा है, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, यानी कि मोहम्मद यूनुस जेल जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? लाइबेरिया में देखा, ये जो अपने आप को बहादुर समझते हैं, जिस दिन गए उस दिन उनको जेल में डाल देंगे। लेकिन सर, क्योंकि जो वहां पर रखाइन कॉरिडोर है, जिसको अमेरिका चाहता है कि कॉरिडोर बने, और यूनुस भी यही चाहते हैं। पहले तो किस तरीके से मना कर दिया, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया कि भाई अब इसे बनाएंगे। सेना प्रमुख चाहते हैं कि ये कॉरिडोर वहां पर ना बने, वो इसे खूनी कॉरिडोर कहते हैं। तो क्या ये जो रखाइन कॉरिडोर है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है वहां पर जो सब कुछ हो रहा है, तख्ता पलट जो एक बार फिर से हो सकता है?
मैं इसको इतना अहम महत्व नहीं दूंगा क्योंकि इनका इनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है जनरल वाकरुज्जामान, मैं मिला, वो प्रोफेशनल है, वो जानता है कि मैं भारत से पंगा नहीं ले सकता। और अगर चीन को मैं एक बार ले आ वहां पर जो ये बेवकूफ करने की सोच रहा है, तो फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैम, आपकी तो उम्र भी नहीं हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये बहुत मजेदार चीज है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था मैम कि जब वियतनाम को जापानियों ने हड़प कर लिया था, फिर जब वियतनाम को आजादी मिली, जापानी वहां से भाग गए थे, तो उस समय वियतनाम के लोग, हो ची मिन होते थे बहुत बड़े उनके नेता, उनसे कहा कि देखो अब चीनी यहाँ आए, उन्होंने जापानियों को ठोके निकाल दिया, अब चीनियों को यहाँ रखो ताकि जापानी वापस ना आ सके। और मैंने हो ची मिन, क्योंकि मैं वियतनाम में रहा हूं, उन्होंने अपने लोगों से कहा, अरे बेवकूफो, पिछली बार जब चीन को आपने यहां बुलाया था वो 1000 साल रहे थे, जापानियों को, फ्रेंच को हम ठोक पीट के निकाल देंगे लेकिन चीनी नहीं जाएंगे। ये मतलब कहने का मैम, इतिहास का सबक एक ही है कि इतिहास का कोई लेकिन सबक सर नहीं। क्या अगर ये चीनी कुछ नहीं घुस गए एक सीखते? बार, मतलब तो फिर इतिहास जो है यूनिट बांग्लादेश का, ये उससे सीखते नहीं है कि वहां पर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, जो चीन जाता है वहां से आता है, उसके बाद उसके साथ यही होता है, यही इतिहास है बांग्लादेश का। लेकिन क्या उसके बाद फिर से वही मिस्टेक करना? सेम मिस्टेक्स क्या है? इतिहास का सबक? इतिहास का कोई सबक नहीं है। और सिर्फ एक कहावत है कि जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो उन्हीं गलतियों को दोबारा 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 कर। अरे इसके पास है कौन है इसके समर्थन में? 5000 जिहादी जो निकाल, जमाते इस्लामी जो भी कुछ उनको निकाल के लिया, बड़ा इस्लामिक लीडर बना। फिर ये खुद जिहादी है, लेकिन 1971 में जब आजादी की जंग हुई थी तो ये अमेरिका में रहता था, मैं मिला हुआ इसको वहां पर मैम, वो, और ये बड़ी चलाता था इंडिपेंडेंस मूवमेंट बांग्लादेश के लिए। अब इसने बिल्कुल बदल लिया है। और अगर ये पाकिस्तान को बुला रहा है ना अपने पास, मैडम ये भी सुन लीजिएगा, ये मेरा विश्वास है, अगर पाकिस्तान के ज्यादा दोस्ती कर रहा है, पाकिस्तानी सेना अगर गई, वो बदला लेने के लिए जाएंगे कि 71 में भारत के साथ मिलकर आपने हमें ठोका था, अब भारत आपके साथ नहीं है, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, अब हम दोबारा आपको ठोकेंगे। ये बेवकूफ है मैम, इसका भेजा फ्राई हो चुका है। सर ये बांग्लादेश का फ्यूचर क्या नजर आता है? शेख हसीना वहां पर थी तो अच्छे से वहां पर विकास के काम हो रहे थे, देश आगे बढ़ रहा था, हिंदुस्तान के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी। हम तो अपने नेबर्स के बारे में हमेशा सोचते हैं, हमारी तो पॉलिसी ही है नेबर्स फर्स्ट। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर आपको बांग्लादेश की नजर आती है? मैम ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके चैनल पर इतना अच्छा लगता है कि जहां मैंने देखा, मैं कई इस्लामिक देशों में भारत का राजदूत रहा हूं, जहां पर जिहाद आ जाता है मैम, वहां विकास गया अमृतसर के छोले खाने। मैंने ये सूडान में देखा है, मैंने इसको यमन में देखा है, मैंने इसको लेबनान में देखा है। जब वो कहते हैं कि अरे विकास भी कुछ नहीं चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, तो सब खत्म हो जाए। ये बेवकूफ वही गलती कर रहा है। जिहाद के नाम में 2-4 लोग इसके साथ इकट्ठे हो गए, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग में गया, लोगों ने ओ शाबाश शाबाश, ये सोचने लगा मैं खुदा बन गया। आपको मालूम है कि ये फ्रांस में जाने वाला है वो क्लाइमेट चेंज मीटिंग के लिए, और अब नहीं जाएगा क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जो जानते हैं, जिनका अपना देश मैम, उनका अपना देश बहुत पीड़ित है इस्लामिक आतंक से, उन्हें कहा मैं इस आदमी से मिलूंगा नहीं। वो पिछले तो हम कहते हैं उनके पास समय नहीं है, मेरी बहुत मीटिंग्स हैं एटसेट्रा, लेकिन वो भी संदेश दे रहा है कि टाइगर जो तेरी पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है। अब इसने बांग्लादेश की छवि खत्म कर दी है। बांग्लादेश के लोग दिल से जिहादी नहीं है, चंद चुने कुछ हैं, बाकी सब क्या चाहते हैं? दे आर बंगालीज फर्स्ट। वो विकास चाहते हैं, वो अपनी भाषा चाहते हैं, अपना कल्चर चाहते हैं, अपनी सभ्यता चाहते हैं। इस गधे ने आके उस सारे मिक्सचर, उस खिचड़ी में जहर घोल दिया है, और अब वो जहर इसी को खाना पड़े। आप देखिएगा मैम, 1 हफ्ते के अंदर इसको अरेस्ट कर लेंगे और फिर रोएगा, या तो वापस चले जाएगा अमेरिका, क्योंकि अभी हिलरी क्लिंटन को खंसामा नहीं मिला तो जाके वहां खाना बनाएगा, नहीं तो ये जेल में बैठेगा मैम। ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ जो आपको अपने आप को सोचते हैं। और सर हमने तो देखा था ना कि किस तरीके से जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, शेख हसीना को वहां से हिंदुस्तान आना पड़ा। हमने देखा कि हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया। ये जो जिहादी थे, इन्होंने कैसे अल्पसंख्यकों पर हमले किए। और सर उस वक्त तो ये कहते नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा है, और आज सर ये कहते हैं कि भाई हमले रुकने चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए, बातचीत नहीं हो रही है इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या ये जो दोहरा मापदंड है अब यही भारी पड़ गया, या यूं कह लीजिए कि जो असली चेहरा है वो सामने आ गया? तो ये वर्च्यू आउट ऑफ नेसेसिटी अंग्रेजी में कहते हैं ना, जब कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ गलत हो रहा था, कहते नहीं नहीं मैं तो करना ये चाहता था लेकिन ये हो गया जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोग मेरी बात नहीं सुनते थे। अरे मैम ये बहुत पुराने खेल है। ये पॉलिटिशियन थोड़े ना 90 साल का ये कोई इसको नोबेल प्राइज दे दिया था तो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता। भारत भी आया था, हमने भी एक मेडल दिया था, सोचा कि भाई ये जो मेडल वगैरह इसको दे रहे हैं मान्यता मिल रही है क्योंकि ग्रामीण बैंक बनाया, कुछ काम किया, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला।
और अब ये समझ गया है कि मेरा समय खत्म हो रहा है। ये पहले भी इसने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा एटसेट्रा। इस बार मेरा मानना है कि वक़ारुज़्ज़मान वो आर्मी को नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ाएगा एयरपोर्ट पे, जैसे शेख हसीना को छोड़ा था। भाई फ्रांस चला जा, अमेरिका चला जा, चाइना, चीन इसको लेगा नहीं, श्रीलंका इसको लेगा नहीं, मालदीव्स इसको लेगा नहीं, म्यांमार इसको लेगा नहीं। कहाँ जाएगा? अमेरिका वापस चला। मैं कल इसके पास अमेरिका की नागरिकता है, वहां जा भाई, कुछ अपना रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खोल, जो करना है कर तूने। और लेकिन इलेक्शन ये नहीं कराएगा। और आर्मी चीफ कहता है इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमें चाहिए गवर्नमेंट पॉपुलरली इलेक्टेड। इलेक्शन से अगर समस्या है उसका समाधान होता है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बहुत से देशों में इलेक्शन होती है, बाद में स्थिति वहीं आती है, लेकिन कम से कम होती तो है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को बताने के लिए, जी हमने इलेक्शन किए। ये तो इलेक्शन भी नहीं करता। इसको मालूम है, जो इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, इलेक्शन हुई तो 500 सीटों में से इसको 2.5 सीटें मिलेंगी, कहानी खत्म, खेल इनका क्या होता है, गेम ओवर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के मेरे जो मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे जब बात करता हूं, आई जस्ट से यू नो माय हार्ट गोज आउट। आप इतने अच्छे लोग हैं, यू डिजर्व बेटर देन दिस। लेकिन क्या कोई कह सकता है मैम। और बिल्कुल सर, फिलहाल तो इन्हीं का गेम ओवर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से सेना और अंतरिम सरकार आमने सामने हो चुकी है, कहा जा रहा है कि 48 घंटे या फिर एक हफ्ते का, जैसे कि आपने जिक्र किया, वो बहुत भारी मोहम्मद यूनुस पर पड़ने वाले हैं, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। लेकिन फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।